नमस्कार दोस्तों, मैं अनूप कुमार एक बार फिर से आपके सामने एक वीडियो के साथ प्रस्तुत हो रहा हूं। बहुत दिनों के बाद आपसे बात कर रहा हूं और ये जो बात मैं आज करूंगा ये एक उस विषय पर करूंगा जिस विषय की चर्चा आजकल बहुत हो रही है। चाहे वो टीवी पर देखें, चाहे सोशल मीडिया पर देखें, चाहे न्यूज़पेपर में देखें, कहीं भी देखें, इसकी चर्चा बहुत हो रही है। और ये चीज और कुछ नहीं है, आप भी इससे अवगत हैं। इसको कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में ये कहा जा रहा है कि ये इंश्योरेंस में, म्यूचुअल फंड में, हर तरह के फील्ड में आएगा। या तो आ रहा है या तो आ गया है, ये आएगा। तो ठीक है, आने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो एक तरह का परिवर्तन है मार्केट में, सोसाइटी में, दुनिया में। ऐसे भी हर 6-7 साल के बाद अगर आप ना भी चाहें तो कुछ न कुछ परिवर्तन जरूर होता है। और आदमी की खासियत, आपकी खासियत, हमारी खासियत, बल्कि कहें ह्यूमन बीइंग्स की खासियत ही वो है कि वो हर चेंज के साथ अपने आप को एडजस्ट करता है। और इसीलिए इंटेलिजेंस के मामले में अगर कहें तो आज सबसे बड़ा इंटेलिजेंस अगर किसी के पास है तो वो आप में और हम में, यानी ह्यूमन बीइंग्स के पास सबसे बड़ा इंटेलिजेंस है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भी अगर बात करें तो हिंदी में से क्या कहेंगे? कृत्रिम इंटेलिजेंस। इसको क्रिएट कौन करता है? हम और आप ही तो बनाते हैं। यानी हमारी इंटेलिजेंस पर डिपेंड करता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जो हम इसको फीड करेंगे उसी के हिसाब से इसका रिजल्ट आएगा। और जहां तक आपकी इंटेलिजेंस का प्रश्न है उसका तो कोई जवाब नहीं है। आपकी इंटेलिजेंस प्रकृति प्रदत्त है, प्राकृतिक है, नेचुरल है। और नेचुरल इंटेलिजेंस ही सारी इंटेलिजेंस का स्रोत है। इसी नेचुरल इंटेलिजेंस से दूसरी सारी इंटेलिजेंस निकलती है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की चर्चा मैं प्रारंभ करूंगा LIC के एक एडवर्टीजमेंट से जो टीवी पर आता है। और इस एडवर्टीजमेंट में ऐसा है कि एक यंग हस्बैंड और वाइफ ड्राइंग रूम में बैठे हुए हैं और वाइफ अचानक अपने हस्बैंड से बोलती है कि एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी। तो हस्बैंड तुरंत कैच कर लेता है उसके वर्ड को, अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी, और कहता है कि चलो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पूछते हैं एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी। और आप ध्यान से देखेंगे इस एडवर्टीजमेंट में तो हस्बैंड अपनी वाइफ को उसका सेंटेंस कंप्लीट नहीं करने देता है, बीच में ही कैच कर लेता है। और फिर हस्बैंड AI से पूछता है, अच्छा AI एक ऐसी इंश्योरेंस पॉलिसी बताओ जिसमें प्रीमियम पेमेंट लिमिटेड हो लेकिन इनकम मिलती रहे। तो उधर से जवाब आता है जीवन उत्सव। फिर वो पूछता है एक ऐसी इंश्योरेंस पॉलिसी बताओ जिसमें फ्लेक्सिबल इनकम का प्रावधान हो। फिर जवाब आता है जीवन उत्सव। और फिर तीसरा पूछता है एक ऐसी इंश्योरेंस पॉलिसी बताओ जिसमें होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी हो। तो फिर जवाब आता है जीवन उत्सव। उसके बाद हस्बैंड अपनी वाइफ की तरफ घूमता है और कहता है जीवन उत्सव। वाइफ ने कहा वही तो मैं कह रही थी, मैं कहने ही वाली थी। और उसने एक दिखाया जीवन उत्सव लिखा हुआ था एक न्यूज़पेपर पर, वही तो मैं कह रही थी जीवन उत्सव। तो हस्बैंड ने कहा करे वाह तुम तो WI निकली। तो वाइफ ने पूछा कि ये WI क्या हुआ? तो उसने कहा वाइफ इंटेलिजेंस। दोस्तों, इस एडवर्टीजमेंट की ओर मैंने आपका ध्यान इसलिए आकृष्ट किया कि इमेजिन कीजिए वो जो वाइफ हैं वो एक कस्टमर हैं, वो आपकी तरह पुरोधा नहीं है, आपकी तरह एक्सपर्ट नहीं है उस फील्ड की, लेकिन वो भी जो कुछ देखती हैं, समझती हैं, पढ़ती हैं, उससे उनके इंटेलिजेंस में ये बात आई कि जीवन उत्सव वो पॉलिसी है जो हमारी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करेगी। सो माय डियर फ्रेंड, सबसे पहला उदाहरण मैंने इस एडवर्टीजमेंट का आपको इसलिए दिया, ये बताने के लिए दिया कि आपकी इंटेलिजेंस जो कि प्राकृतिक इंटेलिजेंस है वो सर्वोपरि है। और इसको आगे बढ़ाते हुए मैं कुछ सजेशंस आपको देना चाहता हूं। और सजेशंस का प्रारंभ करता हूं मैं। कुछ पिछले वीडियो में मैंने आपको कहा था कि एक अच्छे सेल्स पर्सन के लिए 3 चीजों को आत्मसात करना बहुत जरूरी है। और वो 3 चीजें थी सोच, खोज और रोज। सोच यानी सोच ऊंची रखिए, खोज यानी रोज नए नए मार्केट, नए नए कस्टमर की तलाश करते रहिए, और रोज यानी रोज काम करते रहिए। और अब मैंने उसमें एक और ऐड किया है, सोच, खोज, रोज और डोज। डोज का मतलब जैसे आप कभी डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपको कुछ मेडिसिन प्रेस्क्राइब करता है तो क्या लिखता है 2 टाइम्स अ डे, आफ्टर ब्रेकफास्ट, आफ्टर डिनर, बिफोर ब्रेकफास्ट, बिफोर लंच। तो प्रेस्क्राइब करता है डोज कि आपको दिन में कितनी डोज लेनी है। और वही डोज मैं आपको प्रेस्क्राइब कर रहा हूं आपके लिए, आपके काम के लिए। और ये डोज होनी चाहिए आपकी मार्केट से रिलेटेड और कस्टमर से रिलेटेड, क्योंकि मार्केट चेंज कर रहा है, कस्टमर चेंज कर रहा है। और उस चेंज से रिलेटेड जो जानकारी है मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा कि हर वीक में कम से कम 4 नई जानकारी लीजिए, 4 नई चीजें सीखिए। और ये चीजें और ये जानकारी होनी चाहिए मार्केट से रिलेटेड और कस्टमर से रिलेटेड। तभी तो आप अपने आप को कस्टमर के योग्य और मार्केट के अनुरूप बना पाएंगे। और इन चेंजेस के अनुरूप 4 और सुझाव मैं आपको देना चाहूंगा। और ये सुझाव हैं ABCD। कहते हैं ना किसी भी चीज को करने के लिए उनके ABC होते हैं, मतलब ABCD अगर कहें तो प्रारंभ कैसे करना चाहिए। तो
ABCD आपके लिए है। ए से कहते हैं, अंग्रेजी का एक शब्द होता है एडेप्टेबिलिटी, यानी अपने आप को ढालने की क्षमता। और मैंने कहा ना कि मार्केट बहुत चेंज हो रहा है, तो मार्केट अगर चेंज हो रहा है और साथ साथ कस्टमर भी चेंज हो रहा है तो आपको भी चेंज होना पड़ेगा। बड़ी पुरानी कहावत है, जिसने संसार को बदलने की कोशिश की वो हार गया, और जिसने खुद को बदल लिया वो जीत गया। तो अपने आप को चेंज कीजिए, और चेंज करने के लिए सबसे पहली आवश्यकता है कि आप अपने अंदर एडेप्टेबिलिटी, अपने आप को ढालने की क्षमता डेवलप कीजिए, और क्षमता से भी पहले अपने आप को ढालने की इच्छा डेवलप कीजिए। और हाँ, एडेप्टेबिलिटी का मतलब सिर्फ अपने आप को ढालना नहीं होता है। एडेप्टेबिलिटी का मतलब ये भी होता है कि जो इमर्जिंग ट्रेंड्स हैं, जो मार्केट और कस्टमर चेंज कर रहा है, उसके हिसाब से हम ये भी पहचाने कि हमें क्या नहीं करना है। क्योंकि आज से 10 साल 15 साल पहले हम जिस तरीके से काम करते थे, कोई जरूरी नहीं है कि वो तरीका आज भी प्रभावी हो। तो हमें ये भी पहचानना है व्हाट नॉट टू डू, क्योंकि वो हमारा समय बचाएगा और हमें मार्केट के अनुरूप और मोर रेलिवेंट बनाएगा। और नेक्स्ट चीज आती है वो है बी, और बी से मैं कहता हूं बैंकेबिलिटी। अंग्रेजी का शब्द निर्भरता, निर्भरता नहीं बल्कि ज्यादा कहें तो डिपेंडेबिलिटी है। कस्टमर आप पर कितना निर्भर करता है, और कस्टमर अगर आप पर जितना ज्यादा निर्भर करेगा उतना ही अच्छा है। और कस्टमर अगर ज्यादा निर्भर करता है आप पर, तो इसका मतलब कस्टमर का आप में ट्रस्ट है। और मैं तो ये कहता हूं कि आपका कस्टमर आपके बारे में ये न कहे कि ये एक एडवाइजर हैं, आपका कस्टमर आपके बारे में ये कहे कि ये मेरे इन्वेस्टमेंट मैनेजर हैं। और जिस दिन कस्टमर ने आपके बारे में ये कहना शुरू कर दिया कि वो हमारे एडवाइजर नहीं, हमारे इन्वेस्टमेंट मैनेजर हैं, तो समझ लीजिए कस्टमर का आप में अगाध विश्वास है, जबरदस्त ट्रस्ट है। और ऐसे भी कहते हैं ना कि अगर ट्रस्ट है तो सब कुछ है। कहावत है बहुत पुरानी कि इफ पीपल लाइक यू दे विल लिसन टू यू, बट इफ पीपल ट्रस्ट यू दे विल डू बिजनेस विथ यू। सो बैंकेबिलिटी आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपके प्रोफेशन में। नेक्स्ट लेटर है अंग्रेजी का सी, और सी से जिस शब्द की मैं चर्चा करने वाला हूं वो है क्रिएटिविटी, यानी रचनात्मकता। देखिए, हम लोग प्रोडक्ट मिक्स की बात करते हैं ना कि कस्टमर के पास जाओ तो आज कस्टमर को प्रोडक्ट मिक्स दो। कस्टमर के पास जाओ तो सिर्फ कस्टमर को ही सेल्स के यूनिट मत समझो, पूरी उसकी फैमिली को एक यूनिट समझो जिसको आप कुछ बेच रहे हो। तो हम प्रोडक्ट मिक्स की बात इस बैकग्राउंड में करते थे। लेकिन प्रोडक्ट मिक्स के बारे में एक चीज बिल्कुल क्लियर हो जाइए कि प्रोडक्ट मिक्स का कोई फिक्स्ड फॉर्मूला नहीं है। सेम प्रोडक्ट मिक्स हर कस्टमर को आप नहीं दे सकते हैं। आप कस्टमर के पास जाते हैं तो कस्टमर की पूरी प्रोफाइल जानते हैं, और जब प्रोफाइल जानते हैं तो कस्टमर की आवश्यकता, कस्टमर की डिजायर्स भी आप जानते हैं। उसके हिसाब से आप डिजाइन कीजिए प्रोडक्ट मिक्स, और इसी को कहते हैं क्रिएटिविटी। और इस क्रिएटिविटी को अपने मन में संजो करके रखिए, और इसके लिए आपको बहुत कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। ध्यान से कस्टमर के प्रोफाइल को पढ़ना है और ध्यान से कस्टमर की आवश्यकताओं को जानना है, और खुद ही आप अराइव कर जाएंगे कि कौन सा प्रोडक्ट मिक्स उस कस्टमर के लिए बढ़िया है। और लास्ट जो लेटर है ABCD का, जी हाँ, वो डी है। और डी से जो शब्द होता है अंग्रेजी का, उसको कहते हैं डिग्निटी। किसकी डिग्निटी? माय डियर फ्रेंड्स, आपकी डिग्निटी, आपका ग्रेस, आपका आत्मसम्मान यानी सेल्फ रेस्पेक्ट। देखिए, विनम्र होइए, बिल्कुल विनम्र होइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपकी विनम्रता ऐसी ना हो जाए कि एक तरह का आत्मसम्मान से समझौता हो जाए। अपने ग्रेस को बना के रखिए। बड़ी पुरानी कहावत है, जो अपने आप को सैल्यूट करता है, जो खुद को सैल्यूट करता है, दुनिया भी उसको सैल्यूट करती है। तो अपने सेल्फ रेस्पेक्ट को बिल्कुल बरकरार रखिए। और चलते चलते दो छोटी कहानियां आपको सुनाऊंगा। और पहली कहानी है हमारी अभी ABCD में जो मैंने सी की बात की थी, यानी क्रिएटिविटी, उससे संबंधित। वो क्या था, बचपन में मैंने पढ़ा था कि कभी किसी शहर में एक 100 मीटर का छोटा ब्रिज था, उससे एक ट्रक गुजर रहा था। तो ट्रक का अगला हिस्सा तो ब्रिज में प्रवेश कर गया, लेकिन पिछला हिस्सा जो प्रवेश करना चाह रहा था तो वो फंस गया, अटक गया। कारण क्या था कि पिछले हिस्से में जो ट्रेलर होता है ट्रक का, उस पे जो सामान लदा हुआ था वो ब्रिज की ऊंचाई से ज्यादा था, 1 इंच ज्यादा था। अब ट्रक वहां फंस गया। अब इस बुरी तरह से फंसा कि न वो आगे जा सकता था न पीछे जा सकता था, तो ट्रैफिक जाम भी हो गया। वहीं पास में कुछ बच्चे खेल रहे थे। अचानक खेलते खेलते एक बच्चे की गेंद उसी ट्रक के नीचे आ गई। बच्चा आया और बच्चे ने ड्राइवर से और वो क्लीनर से कहा कि ये गेंद दे दो। तो ड्राइवर ने कहा कि गेंद कैसे दूं, ट्रक तो हटेगा ही नहीं, यहाँ से नीचे फंस गई, ट्रक हमारा फंस गया है। बच्चे ने कहा मुझे तो खेलना है, मुझे तो गेंद दे दो। बोले हो ही नहीं सकता है, क्योंकि हमने अभी भेजा है आदमी मदद के लिए, वो आएंगे और ट्रक से पूरा सामान अनलोड करेंगे तभी ट्रक आगे जाएगा। तो बच्चे ने कहा इसमें मुश्किल क्या है, कितना ऊंचा हो गया है? इसने कहा 1 इंच का डिफरेंस है। तो बच्चे ने कहा पिछले चक्कों में 1 इंच हवा कम कर दो, ट्रक नीचे हो जाएगा, और 100 मीटर का तो छोटा ब्रिज है, वो ब्रिज को क्रॉस करो और आगे फिर टायरों में हवा भरवा लो। वो ड्राइवर और क्लीनर चकित
आतंकित हो गया और वही हुआ, 1 इंच हवा कम की गई और ट्रक निकल गया और तुरंत ट्रैफिक भी जो था, जाम था, वो सब ठीक हो गया, बच्चे को उसको गेंद भी मिल गई। तो इस कहानी से आप जो सीख लेते हैं, जो मैंने सीख ली, वो ये कि बच्चों की तरह सोचना पड़ेगा कभी कभी अपनी रचनात्मकता, अपनी क्रिएटिविटी को बढ़ाने के लिए और नए नए समाधान लाने के लिए। और दूसरी कहानी मैं सुनाऊंगा वाल्मीकि रामायण से संबंधित। वो कुछ ऐसा था कि मेघनाद का वध करना था और मेघनाद एक गुफा में तपस्या कर रहे थे। तो गुफा के बाहर हनुमान जी, सुग्रीव, विभीषण, लक्ष्मण जी, सारे योद्धा इकट्ठा हो गए कि जैसे ही वो मेघनाद गुफा से बाहर निकलेगा उसका वध कर देंगे। लेकिन विभीषण जानते थे मेघनाद के बारे में, उसकी मायावी शक्तियों के बारे में। तो विभीषण ने लोगों को आगाह किया था, हनुमान जी को, सुग्रीव जी को, सबको, कि देखो जैसे ही वो गुफा से बाहर निकलेगा तो वो वहां पर एक वट वृक्ष है गुफा के बाहर, उसके नीचे जाएगा और एक बार वो वट वृक्ष के नीचे अपने आप को अवस्थित कर लेता है तो उसका वध दुनिया की कोई शक्ति नहीं कर सकती है। तो उसको वट वृक्ष के नीचे जाने ही नहीं देगा। लेकिन हुआ ऐसा कि मेघनाद तो मायावी थे, वो गुफा से निकले, उन्होंने देखा लोगों को और अपनी माया से तुरंत वो वट वृक्ष के नीचे अवस्थित हो गए, यानी अब उनको कोई मार नहीं सकता था। और वहां से उन्होंने व्यंग करना शुरू कर दिया कि अब क्या हुआ, अब तुम्हारी शक्ति कहाँ गई, आए थे मेरा वध करने। अचानक हनुमान जी वहां से गायब हो गए। तो मेघनाद ने हनुमान जी पर भी व्यंग किया, लोगों का कहाँ गए तुम्हारे वीर हनुमान, वो तो मेरा वध करने आए थे, कहाँ गए, भाग गए क्या। अचानक हनुमान जी वट वृक्ष के पीछे से अवतरित हुए और उन्होंने मेघनाद को कुछ नहीं किया, उसको टच भी नहीं किया, बल्कि पूरे वट वृक्ष को उन्होंने ऐसे पकड़ा और लगे वट वृक्ष को उखाड़ने, और वो वट वृक्ष को उखाड़ने में सफल हो गए। और उसके बाद कहा कि मेघनाद तो तभी अमर होता ना जब वो वट वृक्ष के नीचे बैठा होता, अब तो वट वृक्ष है ही नहीं। तो आप समझ गए होंगे कि उस कहानी का क्या अंत हुआ। तो दोस्तों, इस कहानी से जो हमें संदेश मिलता है वो संदेश है आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग। देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग नहीं करेगा, वो आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग तभी करेगा जब आप उसमें कुछ फीड करेंगे, आप उसको कमांड देंगे। लेकिन आप हर समय हर वक्त आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग कर सकते हैं। तो ये भी एक हमारे लिए संदेश है इस वाल्मीकि रामायण के दृष्टांत से। और अंत में दोस्तों सिर्फ ये कहना चाहूंगा, ट्रस्ट की बात मैं कह रहा था, ट्रस्ट पर जरा भी आंच मत आने दीजिएगा। मैं उस ट्रस्ट की बात कर रहा हूं जो कस्टमर का आप में है, क्योंकि ये ट्रस्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं प्राप्त कर सकता है। ये ट्रस्ट वही प्राप्त कर सकता है जिसमें नेचुरल इंटेलिजेंस हो, यानी आप प्राप्त कर सकते हैं। और कभी भी कस्टमर को चैलेंज मत कीजिएगा। देयर आर ओकेजन्स जब कस्टमर कुछ ऐसी बात बोल देता है जो कि ठीक नहीं होती है, गलत होती है, चैलेंज मत कीजिए, लड़िए मत उससे। अनुकूल परिस्थिति में कभी बाद में उसको समझा दीजिए, क्योंकि उसमें नुकसान आप ही का है। वो कहते हैं ना कि लड़ना चाहता हूं अपनों से पर डरता हूं, लड़ना चाहता हूं अपनों से पर डरता हूं कि अगर जीत गया तो भी हार जाऊंगा। तो ये इंपॉर्टेंस है माय डियर फ्रेंड्स कस्टमर की। बस कस्टमर को सर्वोपरि रखिए, कस्टमर का ट्रस्ट बरकरार रखिए और देखिए आप हर चीज में सक्सेसफुल होंगे, चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आए, चाहे किसी दूसरे प्रकार की चीज आए। बस इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर से मैं आपकी सफलता की कामना करता हूं और आपको बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। धन्यवाद।